दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 3 अंकों वाला भिन्न का घटाना करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग 3 अंक वाला भिन्न का घटाना कैसे करते हैं वही सीखेंगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले दोस्तों मैं पार्ट 1 में भिन्न का जोड़ बताया था 3 अंकों वाला। फिर पार्ट 2 में हमने 3 अंकों वाला भिन्न का घटाना बताया था। और इस वीडियो में हम 3 अंकों वाला भिन्न का घटाना करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें इस तरह का क्वेश्चन हम लिए हैं कि एक जगह प्लस आ जाए, दूसरी जगह माइनस आ जाए, फिर यहाँ पर लेफ्ट में माइनस आ जाए, राइट में प्लस आए, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने पार्ट 2 में घटाना बताया था कि जब तीनों जगह माइनस रहे तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक जगह प्लस रहेगा, दूसरी जगह माइनस रहेगा, तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर एक जगह माइनस आ जाए, फिर दूसरी जगह प्लस आ जाए, तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है 4/2 प्लस 3/4 माइनस 2/2। दोस्तों हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि कितना होगा। तो चलते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं तो ये हम देखते हैं कि जो हमारा हर है सबसे पहले वो समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि हमारा हर समान नहीं है। क्यों नहीं समान है? क्योंकि यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 2 आ गए। एक जैसा तीनों जगह संख्या नहीं है। और दोस्तों जब भी एक जगह संख्या तीनों जैसा एक नहीं रहता है संख्या, तो उसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, तब उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ तीनों जगह एक ही संख्या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका? 2, 4 और 2 का। तो चलते हैं बगल में एलसीएम हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही बगल में हम इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे। ठीक है, किसका निकालना है दोस्तों? 2 का। ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 2 का। ठीक है, तब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 2। ठीक है, अब 2 का भाग दोस्तों 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 2 एकन्ने 2। ठीक है, कामा है तो यहाँ पर दोस्तों कामा लगा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 2 का भाग जब 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बार गया। ठीक है, फिर दोस्तों कामा है तो यहाँ पर कामा लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 एकन्ने 2। दोस्तों जब तक नीचे एक एक तीनों जगह नहीं आ जाएगा तब तक हम काटते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि 2 जगह एक एक आ गया, लेकिन तीसरी बीच में जो है वहां पर एक नहीं आया। इसका मतलब इसके आगे और लगेगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखो 2 है तो इसका मतलब 2 से ये कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे 2। ठीक है, अब 1 का है तो 1 को ऐसे उतार देंगे, कामा है तो कामा लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2 का भाग दोस्तों 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 2 एकन्ने 2। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ कामा है तो कामा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और फिर 1 है तो दोस्तों 1 को ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ दोस्तों देखो तीनों जगह एक एक आ गया। दोस्तों जब एक एक आ जाता है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा करा लेते हैं दोनों का। 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। इस प्रकार दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 4 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम 4। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब हम नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं। एलसीएम जो आया रहता है, और जो भाग देने पर आता है ऊपर वाली संख्या में गुणा कराते हैं। क्या दोस्तों हमने बताया है? नीचे वाली संख्या से इसमें भाग दो और भाग देने पर जितना आए ऊपर वाली संख्या में गुणा करा दो। तो नीचे दोस्तों कितना है? 2 है। अब 2 का भाग दोस्तों 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का गुणा किस में करेंगे? ऊपर वाली संख्या में। तो ऊपर दोस्तों कितना है? 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 4। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया। प्लस का चिन्ह तो यहाँ पर प्लस का हम चिन्ह लगा दें। फिर नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा ऊपर संख्या में गुणा करा देंगे। तो नीचे दोस्तों कितना है? 4, और 4 यहाँ भी है। अब दोस्तों 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 4 एकन्ने 4। ठीक है, अब एक बार गया। अब 1 का गुणा दोस्तों किस में कराएंगे? 3 में कराएंगे। तो लिख देंगे 1 गुणे 3। ठीक है, माइनस का चिन्ह है दोस्तों, फिर माइनस का हम यहाँ पर चिन्ह लगा दें। ठीक है, फिर नीचे वाले संख्या से इसमें भाग देंगे। नीचे दोस्तों कितना है? 2, और यहाँ एलसीएम कितना है? 4। अब 2 का भाग दोस्तों 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, तो कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। और 2 का गुणा दोस्तों किस में करेंगे? ऊपर संख्या में। तो ऊपर दोस्तों कितना है? 2, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणे 2। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया। इतना होने के बाद दोस्तों अब फिर हम इसका गुणा करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ गुणा होगा तो 2 चौक दोस्तों कितना होगा हमारा? 8। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 8। प्लस का चिन्ह है तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का हम चिन्ह लगा दें। ठीक है, फिर इसका गुणा करा लेंगे तो दोस्तों 3 करने कितना होता है? 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। ठीक, माइनस है तो फिर माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर इसका गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और बटे में दोस्तों 4 है तो 4 को ऐसे उतार देंगे। दोस्तों देखो कैसे किया गया है, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, दोस्तों नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, भाग देने पर जितना आता है ऊपर वाली संख्या में हम गुणा कराते हैं। तो दोस्तों नीचे 2 था, 2 का भाग दोस्तों 4 में दिए तो हमारे कितनी बार गया? 2 बार गया। 2 दूनी 4। अब 2 जो आया है दोस्तों किस में कराएंगे? 4 में गुणा करा देंगे। तो लेकिन 2 गुणे 4। ठीक है, प्लस का चिन्ह है दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा। फिर नीचे दोस्तों 4 है, 4 का भाग दोस्तों 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1। और 1 का गुणा दोस्तों किस में कराएंगे? 3 में करा देंगे। तो 1 गुणे 3। ठीक है, फिर माइनस का था तो माइनस का चिन्ह लगा दें। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे वाली संख्या से हम इसमें भाग देते हैं। तो 2 का भाग दोस्तों जब 4 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4। अब 2 आ गया। 2 का गुणा दोस्तों किस में करते हैं? ऊपर वाली संख्या में। तो ऊपर दोस्तों कितना है? 2। तो लिख देंगे 2 गुणे 2। ठीक है, इतना होने के बाद फिर दोस्तों हमने इसका गुणा करा दिया। ठीक है, गुणा का चिन्ह मतलब गुणा होगा। तो 2 चौक दोस्तों कितना हो जाएगा? 8। प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर दोस्तों 3 करने हमारे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर देखो 2 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा? 4, और बटे में दोस्तों 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है,
इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम इसको अब जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ प्लस है तो पहले सबसे पहले प्लस को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जोड़ेंगे 8 3 दोस्तों कितना होता है 11, तो यहाँ दोस्तों हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। और -4 बचा है तो -4 को ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है। और बटे में दोस्तों 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ माइनस आ गया। अब माइनस का मतलब क्या होता है घटाना, इसको हम घटाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों 11 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 7 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक है। और नीचे दोस्तों कितना है 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 4। अब दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम ये चेक करते हैं ये कट रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों कटने की स्थिति में हो तो इसको हम काटते हैं, और कटने की स्थिति में नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों नीचे देखो कितना है 4, ऊपर कितना है 7। तो दोस्तों कभी भी 4 के टेबल में 7 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। इसका मतलब हमारा 7/4 नहीं कटेगा, और यही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया 7/4। इस प्रकार दोस्तों जो हम 4/2 और प्लस 3/4 और -2/2 को जब सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 7/4। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा टाइप क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखने में दोस्तों एक जैसा है लेकिन चिन्ह का क्या है फर्क है। देखो इसमें दोस्तों लेफ्ट में यहाँ प्लस था और राइट में माइनस था, लेकिन इसमें दोस्तों क्या हमारा लेफ्ट में माइनस और राइट में क्या आ गया प्लस आ गया। देखो दोस्तों यहाँ पर यहाँ क्या था लेफ्ट में प्लस था, और यहाँ लेफ्ट में क्या आ गया है माइनस। यहाँ राइट में कितना था दोस्तों माइनस, और यहाँ राइट में क्या आ गया प्लस। तो देखने में संख्याओं के सब ऐसे है, जैसे ये लगा गया ऐसे ये भी लगेगा, लेकिन केवल चिन्ह का फर्क है, ठीक है। इसमें हमारा लेफ्ट में प्लस था और इसमें लेफ्ट में हमारा माइनस है। इसमें राइट में हमारा दोस्तों माइनस था, इसमें राइट में हमारा कितना है दोस्तों प्लस है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा हर दिया गया है वो समान है कि नहीं है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा हर समान नहीं है। क्यों नहीं समान है, क्योंकि देखो यहाँ 2 है, यहाँ फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पर क्या है 6 गया है। सेम तीनों जगह एक ही संख्या नहीं है। और दोस्तों जब सेम संख्या नहीं रहता तो उसका हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, सेम संख्या नहीं था। तो अब दोस्तों हम 2 और 4 और 6 का क्या लेंगे दोस्तों एलसीएम। तो बगल में चलते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका दोस्तों निकालना है हमको 2 का निकालना है, 4 का निकालना है और 6 का निकालना है। तो चलते हैं इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किससे काटते हैं हम 2 से काटते हैं, ठीक है। अब 2 का भाग दोस्तों 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 2 या करने 2, ठीक है। कामा है तो दोस्तों कामा का चिन्ह लगा दें, ठीक है। फिर दोस्तों 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर कामा है दोस्तों कामा का चिन्ह लगा दें, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा दोस्तों 3, 2 3 6, ठीक है। 3 बार के 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों ये फिर 2 से कटेगा क्योंकि बीच में यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से फिर लिख देंगे, ठीक है। अब 1 है तो 1 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब फिर 2 का भाग दोस्तों 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 2 करने 2, ठीक है। कामा है तो कामा लगा देंगे। फिर 2 का भाग 3 में देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 को ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है। जब तक दोस्तों नीचे 1 1 तीनों जगह नहीं आ जाएगा तब तक हम काटते जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 जगह 1 आ गया लेकिन तीसरी जगह 1 नहीं आया, इसका मतलब इसके आगे वो लगाना है। अब यहाँ दोस्तों 3 है तो 3 हमारा 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 3। 1 है तो 1 को ऐसे उतार देंगे, यहाँ भी 1 है तो 1 को ऐसे उतार देंगे। अब दोस्तों 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि तीनों जगह हमारा 1 आ गया है। दोस्तों जब 1 आ जाता है तीनों जगह वहीं पर हम रुक जाते हैं। अब दोस्तों इसका हम गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा 4, और 4 दिया दोस्तों कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आएगा 2 4 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों एलसीएम हमारा कितना आएगा 12। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम हम 12, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम नीचे वाला संख्या से इसमें भाग देते हैं, और भाग देने पर जितना आता है ऊपर वाला संख्या में गुणा कराते हैं। तो दोस्तों नीचे कितना है 2, अब 2 का भाग दोस्तों 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 2 6 12, अब 6 बार गया। अब 6 का गुणा दोस्तों किसमें कराएंगे ऊपर वाला संख्या में, तो ऊपर दोस्तों कितना है 5, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 गुणे 5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार फिर नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देंगे। नीचे दोस्तों की बार कितना है 4, अब 4 का भाग दोस्तों 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगी 3 बार जाएगा, 4 3 12। अब 3 आ गया, 3 का गुणा दोस्तों किसमें कराएंगे ऊपर वाली संख्या में। तो ऊपर कितना है दोस्तों 2 है तो लिख देंगे 3 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों प्लस के तो प्लस का यहाँ पर हम चिन्ह लगा दें। फिर नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देंगे। तो नीचे की बात दोस्तों कितना अच्छा है, अब दोस्तों 6 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12। अब दोस्तों 2 आ गया, अब 2 का गुणा दोस्तों किसमें करेंगे ऊपर वाली संख्या। तो ऊपर दोस्तों कितना है 4 है तो लिख देंगे दोस्तों 2 गुणे 4, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम इसका भी गुणा करा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा कराएंगे। तो दोस्तों 6 पंचे दोस्तों कितना होता है 30, तो 30 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दें। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है फिर गुणा होगा, तो 3 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर उतार देंगे हम 6, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर प्लस का हम चिन्ह लगा दें। फिर यहाँ गुणा तो फिर गुणा हो गया, यहाँ तो 2 चौक दोस्तों कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। और बटे में नीचे 12 है तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे हम 12, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस है इसका मतलब घटेगा। अब दोस्तों जब 30 में से जब 6 को हम घटा देंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 24। और दोस्तों प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और 8 है तो 8 लिख देंगे। दोस्तों देखो कैसे किया है, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले हम घटा लिए। अब 30 में से 6 को घटाया तो हमारा 24 आ गया, और प्लस 8 बचा था तो प्लस 8 को ऐसे उतार दिया हमने, ठीक है। नीचे 12 था तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12, ठीक है।
अब इनको दोस्तों हम जोड़ेंगे, ठीक है, हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 24 और 8 दोस्तों कितना होता है हमारा 32 होता है, कितना होता है दोस्तों 32 होता है। तो 24 8 दोस्तों कितना हो गया 32, तो हम लिख दिए दोस्तों यहाँ पर 32 और नीचे 12 है तो यहाँ पर लिख देंगे 12। दोस्तों अब इसको हम काटेंगे, अगर कटने की स्थिति में है तो इसको काटेंगे और कटने की स्थिति में नहीं हो तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये चेक करो कि हमारा ये 2 से कट रहा है कि नहीं 32/12। तो कैसे चेक करेंगे, अब देखो 2 के टेबल में दोस्तों 12 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, और 2 के टेबल में 2 भी आता है ना, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग देते हैं, अब 2 का भाग दोस्तों जब 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 छक 12, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों 2 का भाग जब 3 में देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, ठीक है, 2 एकन्ने 2 और इसमें 1 बच जाएगा क्योंकि ये दोस्तों 3 था, ठीक है। तो 2 का भाग जब 3 में दिए तो कितनी बार गया 1 बार गया, 2 एकन्ने 2 और इसमें 1 बच गया तो दोस्तों कितना बन गया 12। अब दोस्तों 2 का भाग जब 12 में देंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 छक 12, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। अब ऊपर दोस्तों कितना बचा है 16, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 16 और बटे में दोस्तों कितना है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 6, ठीक है। अब फिर ये चेक करेंगे दोस्तों ये कटने की स्थिति में तो काटेंगे और कटने की स्थिति में नहीं है तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों देखो 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये 16/6 2 से फिर कटेगा, तो 2 से फिर इसको काटते हैं। अब दोस्तों 2 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 3 6 तो 3 बार गया, ठीक है। फिर 2 का भाग दोस्तों 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 2 8 16 तो हो जाएगा 8। ऊपर दोस्तों कितना बचा है 8, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 8 और नीचे दोस्तों कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब दोस्तों देखो ये 8/3 कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों 3 के टेबल में 8 कभी आता है तो बिल्कुल भी नहीं आता है, इसका मतलब ये इससे आगे नहीं कटेगा और ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जब आंसर है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8/3। इस प्रकार दोस्तों जब हम 5/2 और -2/4 और +4/6 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 8/3। आई होप आप लोग को दोस्तों पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।